नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों के फोन में होती है, कीबोर्ड ऐप्स। जी हाँ, वही ऐप्स जो हम इमोजी, नई नई थीम्स या फिर बेहतर टाइपिंग के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, आपको बस जानकारी देना ताकि आप शांत और सुरक्षित रह सकें। हमारा इरादा आपको डराना नहीं है, बल्कि आने वाले खतरों के लिए तैयार करना है। क्या आपका कीबोर्ड आप पर नजर रख रहा है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? सच पूछिए तो हम अपने कीबोर्ड के बारे में इतना सोचते ही कहाँ हैं। बस रोजमर्रा की तरह टाइप करते चले जाते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये इतना सामान्य सा टूल जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए एक छिपा हुआ खतरा बन सकता है। तो चलिए इसी को आज थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो पहला सेक्शन है छिपा हुआ खतरा। चलिए अब पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि जब हम इन कीबोर्ड ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो असल में बैकग्राउंड में चल क्या रहा होता है। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कुछ ऐप्स हमारी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ज़रा इस बात पर गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि कुछ कीबोर्ड ऐप्स आपके लिखे हुए हर शब्द को, मतलब हर चीज़ को चुपके से रिकॉर्ड कर सकते हैं? इसमें आपके पासवर्ड्स, बैंक के OTPs, आपके पर्सनल मैसेजेस, यहाँ तक कि आपके कार्ड की डिटेल्स भी शामिल हैं। सोचिए ये कितना बड़ा जोखिम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? देखिए, इसका जवाब छिपा है उन परमिशंस में, यानी उन अनुमतियों में जिन्हें हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते वक्त अक्सर बिना सोचे समझे अलाउ या अग्री कर देते हैं। यही परमिशंस उन ऐप्स को हमारी जानकारी तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता दे देती हैं। तो आपको किन परमिशन से खास तौर पर सावधान रहना है, चलिए समझते हैं। पहली परमिशन, फुल एक्सेस टू एवरीथिंग यू टाइप। इसका मतलब है कि ऐप आपके लिखे हर शब्द को पढ़ सकता है। दूसरी, परमिशन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये उस ऐप को ताकत देती है कि वो आपके डेटा को इंटरनेट पर कहीं भी भेज सके। और तीसरी, जो सबसे खतरनाक है, बैकग्राउंड एक्सेस, यानी ऐप तब भी काम करता रहता है जब आप उसे इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते। और जब ये सारी परमिशंस एक साथ मिल जाती हैं तो नतीजा क्या होता है? आपका सारा पर्सनल डेटा, आपकी टाइप की हुई हर जानकारी चुपचाप आपकी इजाजत के बिना किसी अनजान रिमोट सर्वर पर भेज दी जाती है। और इसी से पहचान की चोरी या पैसों की धोखाधड़ी जैसे बड़े खतरे पैदा होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा सच में होता है? जी हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी या कोरी कल्पना नहीं है, ये असल में हो चुका है। चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं, द गो कीबोर्ड इंसिडेंट। इससे हम इस खतरे को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हुआ ये था कि साल 2017 में कुछ रिसर्चर्स ने एक बहुत ही पॉपुलर ऐप गो कीबोर्ड की जांच की। और उन्हें क्या मिला? उन्हें पता चला कि ये ऐप अपनी यूजर्स की जानकारी उनकी सहमति के बिना इकट्ठा कर रहा था। और सिर्फ इकट्ठा ही नहीं, उस डेटा को किसी दूसरे देश में मौजूद अनजान सर्वरों पर भेजा जा रहा था। और हम यहाँ कुछ हजार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लाखों, जी हाँ, लाखों लोगों ने इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ था। उन सब लोगों का निजी डेटा खतरे में था। यह घटना हमें दिखाती है कि यह समस्या कितनी बड़ी और गंभीर हो सकती है। तो अब जब हम खतरे को समझ चुके हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार कदम है जो हम सब उठा सकते हैं। चलिए उन्हीं कदमों के बारे में जानते हैं। सुरक्षित टाइपिंग के लिए ये 4 कदम याद रखिए। नंबर 1, हमेशा अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। ये सबसे सुरक्षित होता है। नंबर 2, ऐसे किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से बचें जो गैर ज़रूरी परमिशंस मांगता हो। नंबर 3, कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी कीबोर्ड पर अपनी कोई भी सेंसिटिव जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स टाइप ना करें। और आखिर में नंबर 4, समय समय पर अपने फ़ोन की सेटिंग्स चेक करें और जिन कीबोर्ड ऐप्स का आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें हटा दें। तो आखिर डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड को ही सबसे सुरक्षित क्यों माना जाता है? देखिए, एक तरफ है डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड जैसे जी-बोर्ड या सैमसंग का कीबोर्ड। इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीधे फ़ोन बनाने वाली कंपनी की होती है और ये सिर्फ उतनी ही परमिशंस मांगते हैं जितनी ज़रूरी हों। वहीं दूसरी तरफ हैं थर्ड पार्टी कीबोर्ड जिनकी सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं होता और ये अक्सर बहुत ज़्यादा और जोखिम भरी परमिशंस मांगते हैं। ये सुरक्षा का एक मूल सिद्धांत है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले या कोई भी परमिशन देने से पहले हमेशा रुकें, सोचें और फिर जांच करें। कभी भी जल्दबाजी न करें। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना ही कि सतर्क रहें, समझदारी से चुनाव करें और सुरक्षित तरीके से टाइप करें।
आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, हमारा मकसद टेक्नोलॉजी से डराना बिल्कुल नहीं है। मकसद सिर्फ आपको सूचित और सतर्क रखना है, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप खुद को सुरक्षित रख पाते हैं। तो जाने से पहले आइए आज की मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, कुछ कीबोर्ड ऐप्स आपकी टाइपिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी, कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसकी परमिशंस हमेशा चेक करें। तीसरी, आपके फोन का डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। और चौथी, सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहना सबसे जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इस जानकारी को अपने परिवार के साथ भी जरूर साझा करें।